कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों में कहीं बीत न जाए रहना, कुछ तो लोग कहेंगे। ये वीडियो इसी के ऊपर है कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातें कहीं बीत ना जाए रहना। मैं आपको समझाने जा रहा हूँ मेरी एक कहानी से, और कहानी शुरू होती है जयपुर से। 2 महीने पहले अपने स्कूल की ट्रिप पर हम लोग गए थे जयपुर में हम लोग एक रिजॉर्ट में स्टे किया हमने, और रिजॉर्ट के अंदर रात में कैंप फायर होती है, जैसे कि जनरली होती है रिजॉर्ट्स में। एक कैंप फायर होती है बीच में, और साइड में राउंड टेबल बना के लोग बैठे होते हैं। तो उसी राउंड टेबल पर यानी कि चेयर्स पर दोस्त बैठे हुए थे मेरे, टीचर्स बैठे हुए थे, और बहुत से लोग बैठे हुए थे। ठीक है, थे हमारे स्कूल के ही सारे, तो सब मेरे को जानते थे और मैं भी सबको जानता था। अब हमारे जो एक टीचर हैं वो खड़े होते हैं और कहते हैं कि आओ बच्चों अपना अपना टैलेंट दिखाओ। अब हमारे यहाँ पे ज़्यादा लोग के अंदर कोई टैलेंट है नहीं, लेकिन जिनके अंदर भी था उन्होंने थोड़ा बहुत अपना टैलेंट दिखाया, गाना वाना गाया। और जैसा मैंने भी आपको गा के दिखाया कि मुझे लगता है कि मैं अच्छा गाता हूँ, इसलिए मैंने गाना गाया था। मैंने गाया था खामोशियाँ सॉन्ग, अरिजीत सिंह वाला, और अच्छा गया था वो, क्योंकि लोगों को मेरी आवाज़ अच्छी लगती है। तो उन्होंने कहा कि चलो अच्छा गाया है, तालियाँ बजी मेरे लिए, और ऑरा प्लस हो गया। जिसे कहते हैं ना आज के टर्म्स में ऑरा फार्मिंग करना, तो मेरा ऑरा यहाँ से यहाँ चला गया। अब मैंने सोचा कि चलो यार ये तो अच्छी बात है, ऑरा प्लस हो गया, काफ़ी अच्छी बात है। फिर एक और बार सर खड़े हुए, सर ने कहा कि बेटा और कोई कुछ करना चाहेगा, कोई डांस वांस करना चाहेगा? मैंने बोला हाँ मैं डांस करना चाहूँगा। और आई स्वेयर टू गॉड बहुत गंदा डांस किया था मैंने, क्योंकि मुझे डांस आता नहीं था। मैंने बस जोश जोश में अपना हाथ खड़ा कर दिया। अब हाथ खड़ा कर दिया तो कर दिया, चले गए डांस करने के लिए। सर ने पूछा बेटा कौन सा गाना लगाऊं? मैंने बोला सर छमक छल्लो, वो है ना रावण का, शाहरुख खान का गाना, छमक छल्लो। तो भाई मैंने वो गाना लगवा लिया। अब मज़ेदार बात मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ। वो गाना चालू हुआ, उसके हुक स्टेप्स तो मुझे आते थे थोड़े बहुत। वो गाने में वाली लाइन आती है ना, उन बीमा चमक चलो, फिर आता है कैसा शर्माना आजा नच के दिखा दे, इस तरह की जो लाइन्स आती हैं। यहाँ पर तो मैंने अच्छे से डांस कर लिया। ठीक है, नच के दिखा दे, आ मेरी होने आजा पर्दा गिरा दे, यहाँ तक ठीक है। ठीक है, उसके बाद हो गया गाना बंद। गाना चल रहा था स्पीकर पे, अचानक से गाना बंद हो गया। अब पर्दा गिराते ही गाना बंद। अब मुझे समझ नहीं आया कि भाई अब मैं क्या करूं। पर्दा भी गिर गया, डांस भी कर रहा हूँ, गाना भी बंद हो गया है, पीछे जाऊंगा तो बेइज्जती, डांस करता रहूँगा तो बेइज्जती। तो मैं सोचा चलो डांस करते ही रहते हैं, बेइज्जती तो करानी है, तो फिर थोड़ा हिम्मत में रह के कराते हैं। तो मैंने क्या किया, खुद ही गाना गाना चालू कर दिया। अब जब मैंने गाना चालू किया तो जो लोग दूर बैठे हुए थे, जिन तक मेरी आवाज़ नहीं पहुंच रही थी, वो मेरे को देख के हंसने लग गए कि भाई ये क्या है बंदा, खुद ही गा भी रहा है, खुद ही डांस भी कर रहा है, खुद ही हंस भी रहा है। मैं हंस भी रहा था अपने डांस के ऊपर, क्योंकि मुझे खुद हंसी आ रही थी। अब मैंने डांस किया, डांस हो गया, और क्या होता है नॉर्मली परफॉर्मेंसेस के बाद तालियां बजती हैं। जैसे मैंने गाना गाया था उसके बाद तालियां बजी थी, और मेरे परफॉर्मेंस के बाद सब हंसने लग गए। सब लोग हंसने लग गए भाई, सब जितने लोग बैठे हुए सब हंसने लग गए। और उस वक्त मेरी इतनी गंदी ज़्यादा बेइज्जती हुई कि भाई मैंने सोचा कि अब तो दुनिया छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि मैं अब क्या ही करूं भाई, और जितना कमाया था उससे ज़्यादा तो गवा दिया मैंने। फिर मैं बैठ गया वापस अपनी कुर्सी पे जाके। मैंने जैकेट पहनी हुई थी, जैकेट को मैंने ऊपर से ऐसे सर पे डाला और थोड़ी देर बैठा रहा। अब 3-4 मिनट बाद जब मैंने वापस मुंह खोल के देखा, सब लोग नॉर्मल हो गए, किसी को फ़र्क नहीं पड़ता, कोई मेरी तरफ देख तक नहीं रहा था कि मैंने क्या किया क्या नहीं किया। उस वक्त सब लोग हंसे, उसके बाद किसी ने कोई नोटिस तक नहीं किया कि मैं क्या कर रहा हूँ। समझ रहे हो बात को? यही बात मैं बताना चाहता हूँ यहाँ पे, कि भाई लोग तो कहेंगे, लोग तो हंसेंगे, लोग हमारे ऊपर हंसेंगे, फिर वो हमें भूल जाएंगे, लेकिन हम इसी फिक्र में खलते रहेंगे कि लोग हमारे ऊपर हंस चुके हैं। भाई लोगों को हंसने दो, लोगों को जो करना है करने दो, लोगों की परवाह मत करो। लोग हंसेंगे, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। लोग जैसे मेरे ऊपर हंसे थे, उसके बाद सब भूल गए। उस इंसिडेंट के 2 दिन बाद मैंने अपने एक दोस्त से पूछा था कि भाई उस दिन यार बहुत गंदी बेइज्जती हुई थी मेरी। तो कहने लगा कौन सी बेइज्जती? मैंने बोला वो जो कैंप फायर के पास हम लोग बैठे हुए थे। तो कहने लगा तब बेइज्जती कहाँ होती, तब तो तूने बहुत अच्छा गाना गाया था। तो मैंने कहा गाना तो मैंने गाया था यार, गाना तो अच्छा था। तो फिर मैंने ये सोचा कि यार उसे वो याद ही नहीं है जो मैंने ख़राब किया था, उसे वो याद है जो मैंने अच्छा किया था। तो लोग याद वही रखते हैं जो तुमने अच्छा किया है, लेकिन हंसेंगे उसी पे जो तुमने ख़राब किया है।
तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि भाई लोगों की फ़िक्र छोड़ो, ठीक है, और अपने आप को एम्बैरस कराओ जितना करा सकते हो। यही उम्र होती है एम्बैरस कराने की, स्कूल लाइफ में, कॉलेज लाइफ में, क्योंकि स्कूल और कॉलेज में जो तुम्हारे लोग होते हैं ना, वो तुम्हारे दोस्त होते हैं और फ़र्क ही नहीं पड़ता भाई, बेइज्जती क्या होती है, दोस्ती में कोई बेइज्जती नहीं होती है। इसलिए इस टाइम पे करा लो जितनी बेइज्जती करानी है। लोगों के बारे में मत सोचो कि भाई वो क्या सोचेंगे, क्योंकि वो कुछ सोचते ही नहीं है, उनके पास इतना वक्त नहीं है कि वो तुम्हारे बारे में सोचें, उनकी ज़िंदगी उनके लिए काफ़ी है, ठीक है। तो इस तरह की और रैपिंग वाली वीडियोस आपको इस चैनल के ऊपर मिल जाएंगी। और दिस वॉज मी हाइड्रा, वेलकम टू दिस चैनल हाइड्रा स्पीक्स।